आज हमारे मार्केट 176 पॉइंट के आसपास नीचे गैप डाउन खुले और खुलने के बाद ऐसा लग रहा था कि थोड़ी शायद स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि 80 पॉइंट के आसपास कवर भी किए खुलने के आधे घंटे तक। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा साइडवेज होके और सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट फिर से गिरना शुरू हो गया। ये बेसिकली ऑयल की रेट्स को लेकर हुआ, जिसकी वजह से सारे सेक्टर्स हमारे आज रेड में ही रहे। सिर्फ फार्मा को छोड़ के जिसने थोड़ा बाइंग स्ट्रेंथ दिखाई, अदरवाइज सारे सेक्टर्स हमारे रेड में ही रहे। जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा आज प्रेशर में था, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि एफआईआईज की जो मेजर सेलिंग हो रही है वो बैंकिंग स्टॉक्स में ही हो रही है। तो बैंकिंग की वजह से आज, इनफैक्ट सारे ही स्टॉक्स की वजह से, लेकिन बैंकिंग में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से मार्केट बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाया। आईटी का सेक्टर हमारा वैसे ही वीक चल रहा है। आज टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स भी आए। रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन उसमें कुछ गेन बाइंग स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई उसमें। और आईटी सेक्टर इन ऑल, जो ओवरऑल देखा जाए तो वो थोड़ा वीक चल रहा है। और मेजर उसके वीकनेस की कारण ये है कि जो गाइडेंस नेक्स्ट ईयर की आ रही है वो कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और ये सारा दिक्कत हमारे एआई की वजह से है, क्योंकि एआई डिसरप्शंस जो हमारे आईटी सेक्टर में आए हैं उसकी वजह से इस सेक्टर में ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 1 ईयर कुछ इसमें एडवांसमेंट नहीं हुआ है। ऑफ एंड ऑन कभी स्ट्रेंथ आ जाती है, एक दिन ऊपर बढ़ता है, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन इसकी वो सिचुएशन है। मार्केट का गिरना ऑयल की वजह से इसलिए भी होता है कि हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो ऑयल से अफेक्ट होती हैं। जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, हमारे एविएशन इंडस्ट्री है जिनके मार्केट मार्जिन्स कंप्रेस होते हैं हाई ऑयल की रेट्स होने की वजह से। पेंट इंडस्ट्री है हमारी, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं जिनके कंप्रेशन होते हैं प्रॉफिट्स में। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारा ऑयल की रेट्स ऊपर हो जाती हैं तो हमारा नेट डेफिसिट बढ़ता है, क्योंकि हमारा रुपी भी डिवैल्यू हो रहा है और उसकी वजह से हमारे इन्फ्लेशन बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स बैंक नीचे नहीं करते। जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं होते तो एक इंडिविजुअल के जो खर्चे हैं वो थोड़े सीमित हो जाते हैं। रियल्टी सेक्टर फर्क पड़ता है, ऑटो सेक्टर में फर्क पड़ता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेनली कंट्रोल होती हैं बैंक इंटरेस्ट की। जैसी न्यूज़ है कि एफआईआईज जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर से एग्जिट कर रहे हैं और उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर बना हुआ है और बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये एफआईआईज की जो सेलिंग है ये कुछ टाइम से चल रही है और जब परचेजिंग इनकी होती भी है तो भी 300-600 करोड़ की करते हैं। अदरवाइज मेजर सेलिंग इनकी चल रही है। मंडे को इन्होंने 1000 करोड़ की करी, ट्यूसडे को 2000 की करी, वेडनेसडे को कल भी 2000 की करी। हमारे जो डीआईआईज हैं वो थोड़ा परचेज करके कवर अप करते हैं, जिससे ये बैकलॉग कवर हो जाता है और गैप नहीं आने देते। अब मार्च में 1,22,000 करोड़ का माल बेचा, तो वहीं डीआईएस ने 1,42,000 करोड़ का लिया, सरप्लस ला 20 लाख। लेकिन मार्च में अप्रैल में आके भी इन्होंने अभी पूरा कवर अप कर रहे हैं। 11,000 करोड़ का ज़्यादा बेच चुके हैं जो डीआईआईस कवर कर रहे हैं। डीआईआईस का रोल ऐसा है, अगर ये अभी विड्रॉ कर जाएं तो हमारे मार्केट्स की बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो लेट अस प्रे दैट डीआईआईस कीप कवरिंग द बैकलॉग और हमारी एक स्थिति थोड़ी स्टेबल बनी रहे। यूएस के मार्केट्स को अगर हम देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा ऑयल से अफेक्ट नहीं होते हैं। उनका मेजर जो डिस्ट्रप्शन है ऑयल की वजह से, वो सिर्फ जो उनके इम्पोर्ट्स कॉस्टली हो रहे हैं या जो उनको फर्टिलाइज़र में थोड़ा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है या मिनरल्स जो उनके पावर एनर्जी के ट्रांजिशन में काम आते हैं,
उससे थोड़ा इफेक्ट होता है, अदरवाइज दे आर नॉट डायरेक्टली कंसर्न विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ऑयल। कल उनके मार्केट्स ने फायदा उठाया सीज फायर का भी और अर्निंग्स ग्रोथ का भी, और ग्रीन में रहे। लेकिन हमारे यहाँ ऑयल की को लेकर या रुपये की वैल्यू गिरने को लेकर मार्केट में सेंटिमेंटली इतना वीक हो जाता है मार्केट कि बाइंग में स्ट्रेंथ ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त मार्केट्स नीचे हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एक राइट टाइम है कि वो एक वैल्यू स्टॉक देखें और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं। जो इफेक्ट होते हैं वो डे टू डे ट्रेडिंग के हैं, या जिन्होंने फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में अपना पैसा डाल रखा है वो इफेक्ट होते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको हम वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं, उसके लिए दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। निफ्टी की इमीडिएट सपोर्ट 24,100 के आसपास है। ये अभी 24,175 पे है, तो उम्मीद है कि ये 24,100 पे सपोर्ट लेगा। अगर वहाँ से नीचे आता है तो 23,950 23,940 के पास है। बट एनवायरनमेंट इतना वॉलेटाइल है कि हम सिर्फ एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये कहाँ तक इसको हम टॉलरेट करेंगे। और वी कैन ओनली बी साइलेंट वॉचर्स, वी हैव नथिंग इन आवर हैंड्स। सिर्फ वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो हमारे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुन टाइम है कि वो इसको अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें। अगर ये गिर के 23,950 भी जाता है, 100 पॉइंट और भी गिर जाता है, तो भी एक वर्थवाइल सिचुएशन रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ऊपर उठना ही है। ये वार की सिचुएशन कितने दिन और चलेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दिस वुड बी द राइट टाइम। तो यू कैन टेक योर डिसीजंस इन कंसल्टेशन विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, और एक राइट टाइम देख के इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी हो रही है और जिसकी शुरुआत हुई है, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन विद सेबी, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके कंसिडरेशन में है, वो है कि जो हमारा एमटीएफ ब्रोकर्स देते थे, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो मिलती थी, उसमें अब इन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी इंक्लूड करने की बात हो रही है, रेट्स को भी इंक्लूड करने की बात हो रही है। ये इसका दायरा थोड़ा इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमटीएफ का फ़ायदा उठा सकें। इसकी वजह ये भी है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स डेरिवेटिव्स को, ऑप्शंस और फ्यूचर्स को कर्व करने के लिए लिए थे, जिसकी वजह से ब्रोकर्स की इनकम भी काफ़ी नीचे आई थी। तो एज अ कॉम्पनसेटरी मेजर एंड ऑल्सो टू हेल्प द इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वो एक ये चीज़ को, प्रपोजल को कंसिडर करने की तैयारी में है। दे आर कंसिडरिंग इट कि अगर इन सब चीज़ों को भी इन एडिशन टू शेयर्स एंड कैश, अगर उसको एक कोलेटरल मान के और उसको एमटीएफ की फैसिलिटी इंडिविजुअल को दी जाए। अगर ये चीज़ें होती हैं तो हमारा सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। और बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो फॉर एमटीएफ, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मार्केट्स में थोड़े अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो एमटीएफ दिस का लेने का टाइम ये अभी नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को देखिएगा और सोच समझ के अपने डिसीजन लीजिएगा। मेरे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके कमेंट्स हों या आप किसी भी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज। थैंक यू।